बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त दिख रहे हैं। नाज़रीन, परवेज़ इलाही को आज जो है वो 2 मुकदमात में बरी तो किया गया, लेकिन उसके बाद जो है वो एक ऐसे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया जिसका बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊँ तो वो बड़ा ही अजीब है। आज परवेज़ इलाही साहब को जो है वो जो साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं उनको आज गिरफ्तार किया गया बरियत के बाद, और बरियत उन 2 मुकदमात के अंदर हुई जिसके अंदर उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन आज फिर एंटी करप्शन ने गिरफ्तार उनको किया। केस ये था, उनके ऊपर एफआईआर ये है और इल्ज़ाम उनके ऊपर ये है कि पंजाब असम्बली में जो जाली उन्होंने भर्तियां की हैं और उसके अंदर जो बाकायदा तौर पे मुलव्वस जो है वो लोग पाए गए हैं, उन्होंने जो है वो इनको रिश्वत दी है और रिश्वत के एवज़ ये भर्तियां की। और ये भर्तियां तकरीबन जो है वो 12वें ग्रेड से लेकर 17वें ग्रेड यानी 17 ग्रेड तक जो है वो की गई। अब इसके अंदर बड़ी हैरानकुन और दिलचस्प सूरत हाल ये है कि देखें, भर्तियां होती हैं पंजाब असम्बली के अंदर और ये कहा जाता है कि वज़ीर आला पंजाब यानी साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने ये भर्तियां की हैं और इसके अंदर करप्शन हुई है। लेकिन देखें, भर्तियां कोई भी भर्तियां जब होती हैं तो डायरेक्टली, जैसे अब किसी भी सीएम के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि भर्तियां उन्होंने किए थे, डायरेक्टली जो है वो उन्होंने भर्तियां खुद इंटरव्यू तो नहीं किए, खुद तो इश्तिहार नहीं अखबारों के अंदर लगवाए या फिर खुद तो नहीं ये सारा प्रोसेस किया। ज़ाहिर है उसके नीचे पूरी उनकी टीम होती है, उनकी कैबिनेट होती है और उनकी स्पेशल कमेटी होती है, या आप ये कह लें कि उसके स्पेशल बंदे होते हैं जो ये सारी भर्तियां करते हैं। अब ये केस के अंदर हुआ ये कि परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और कहा यह गया कि इन्होंने भर्तियां की हैं और करप्शन हुई है। लेकिन बाकायदा तौर पे जिन 2 लोगों का नाम सामने आया था कि जिन्होंने करप्शन मतलब जिन्होंने पैसे पकड़े हैं या जिन्होंने सारा प्रोसेस किया है, उनको तो छोड़ दिया गया और उनको बिल्कुल क्लियर करा दे दिया गया। किसकी जानिब से? एंटी करप्शन की जानिब से। और फिर जो पीछे परवेज़ इलाही साहब अकेले बचे जिन्होंने ये सारा काम सर अंजाम दिया है। देखें, परवेज़ इलाही की मैं पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं जाता, उनके बैकग्राउंड के ऊपर नहीं मैं जाता। मैं नहीं कहता कि वो करप्ट हैं, मैं नहीं कहता कि वो बिल्कुल पाक साफ हैं। उनकी सारी चीज़ें हम सब के सामने हैं, दूध के दूल्हे तो वो भी नहीं है। लेकिन एक जो प्रोसेस किया जा रहा है, ये जो एक रवायत बरकरार की जा रही है, हमारे स्पेशली लोग जो ताकतवर लोग हैं उनकी जानिब से बड़ा ही मैं समझता हूँ कि भौंडा सा स्क्रिप्ट है। यानी ये स्क्रिप्ट भी ठीक से नहीं लिख पा रहे और ऐसे ऐसे जो है वो कानूनन जो है वो जवाब बना रहे हैं कि जिनके ऊपर जो है वो हंसी आती है हमें। अच्छा, तो परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनको जो है वो एंटी करप्शन पुलिस ने दोबारा फिर गिरफ्तार किया। अब वो फिर हवालात के अंदर है और वैसे ये केस जिस तरह का है उनकी ज़मानत तो हो जाएगी, लेकिन ये है इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि जनाब जो परवेज़ इलाही साहब है उनको फिर से गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी जो है वो अफसोसकुन सूरत हाल है कि किस तरह से ताकतवर लोग जो है वो मुकदमात और कानून का मजाक बना रहे हैं। लेकिन मेरी ये टॉप ऑफ द स्टोरी में आपको जिस तरह से पहले भी बताया कि ये नहीं है। बहरहाल अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो वो कर लें। टॉप स्टोरी आपको मैं बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब का वो हामी वो दुश्मन या वो कह लें कि वो उनका एक जो मुखालिफ और सबसे तगड़ा मुखालिफ जो है साद रिजवी की मैं बात कर रहा हूँ। माजी के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिक रहे हैं वो इमरान खान साहब के और उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि ख़त्म नबूवत के मामले पर वो खुल के नहीं उन्होंने चीज़ें जो है वो मतलब उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। तो ये उनके ऊपर वो हमेशा से इल्ज़ाम लगाते आए हैं। लेकिन अब अगर देखा जाए तो अपने वो मार्च को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, उनको लेकर चल रहे हैं। तो मार्च के अंदर लॉन्ग मार्च जो उनकी जारी है तहरीक लब्बैक की जानिब से और बाकी 1-2 जो मजहबी जमातें उनकी, उसके अंदर बाकायदा तौर पर उन्होंने वो पॉइंट्स रखे हैं कि जो इमरान खान साहब कहते थे। यानी मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि मईशत पाकिस्तान की डूबती चली जा रही है। उसके बाद दूसरा उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शंस का हामी हूं, इलेक्शंस को वक्त के ऊपर होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो वही मार्च यानी जो इलेक्शन कराओ मार्च यानी जो इमरान खान साहब ने शुरू की थी, उन्होंने कहा कि मैं फिर इलेक्शन मार्च भी करूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे मार्च की वजह से जो है महंगाई भी कम हुई है। लेकिन अब मेन चीज़ तो ये है कि वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं और दूसरी उनसे सवाल किया गया, किसी ने उनसे सवाल किया पिछले दिनों कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब और बाकी तमाम लोगों की गिरफ्तारियां, उनके ऊपर केसेस और ये बाकी सारी चीज़ें आप इनको किस तरह से लेते हैं। तो उस वक्त भी उन्होंने बाकायदा तौर पे डायरेक्टली जो है इमरान खान साहब के खिलाफ बात नहीं की। उन्होंने कहा कि देखें, मैं तो कहता था कि ये जो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, मैं कहता था कि आप जो उसके ऊपर बोलें
ख़त्म नबूवत के ऊपर, तो वो भी इस वक्त जो है वो खुल डुल के नहीं बोलते थे, तो इसलिए जो है अब मैं इसके ऊपर क्या ही कहूँ, ये उनका गोलमोल जवाब था। लेकिन ये है कि साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि साद रिजवी जो है वो अब उसी जो है वो ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं जिसके ऊपर इमरान खान साहब चल रहे थे। अब इमरान खान साहब की सूरत हाल ये है कि आपको पता है कि इमरान खान साहब के गिर जो है वो तमाम तर जो वो एक गिरा वो तंग करते जा रहे हैं हमारे जो स्पेशली लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। लेकिन उसके अंदर साद रिजवी का अचानक से इस तरह से आना और उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर आगे चलना जिसके इमरान खान साहब लेकर चल रहे थे और फिर वो रुकी। अच्छा, अब उसके बाद मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जिस तरह से आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अलहदगी की खबरें आ रही हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। लेकिन अब ये देखें ना कि जो पीपल्स जो एक किंग पार्टी बन रही है, यानी जो जिसकी मेरे कहने की मुराद ये है कि जहांगीर तरीन और बाकी वो लोग जो छोड़ के जा रहे हैं पीटीआई, वो अब या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर आ रहे हैं या फिर वो अलग से उधर ब्लॉक बन रहा है और वो फिर ब्लॉक जो है वो उसको जहांगीर तरीन साहब लीड करेंगे। तो ये ऐन मुमकिन है कि ये कल परसों तक जो है पार्टी अनाउंस हो जाएगी। अब उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत परेशान है और उस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून परेशान है जहां पर वहां पे साथ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान भी बहुत परेशान है। मैं वजह बताता हूं आपको। अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर छोड़ के कोई मेंबर कोई या कोई भी बंदा जा रहा है तो अब डायरेक्टली या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहा है, और दूसरी बात वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नहीं जा रहा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी तक वो ले भी नहीं रही क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उनके पास ऑलरेडी जो है उनके कंफर्म लोग मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी जगह से एमएनए उनका इलेक्टेड है तो जाहिर है वो अब उसी को ही टिकट देंगे, और अगर वो हारा भी हुआ है तो उसकी अब जाहिर है पोजीशन मुस्तहकम उनके मुताबिक होगी तो वो उन्हीं को टिकट देंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ये चीज़ें सारी हैंडल भी नहीं हो पा रही और वो इंसानों को जो लोग वहां से छोड़ के आ रहे हैं उन लोगों को वो मैनेज भी नहीं कर पा रही। ये वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको ले रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपने देखा होगा कि पूरी इलेक्शन कैंपेन के इस वक्त जो है वो तैयारी में है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्टिल अभी तक कोई कैंपेन नहीं कर रही। और मैं आपको बता देता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये अब इनके दरमियान फड्डा शुरू कैसे होगा। अब फड्डा ये होगा जिस तरह से मैंने आपको बता दिया है कि अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई भी जो है सियासी जो है वो एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आ रही, मतलब इंतखाबात के हवाले से। तो इंतखाबात के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसलिए तैयारी नहीं कर रही क्योंकि वो इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार ही नहीं है। स्टिल अभी तक वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है, और वो चाहते हैं कि जो वफाकी जो एक गवर्नमेंट है उसका जो है दौरानिया 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाए, और फिर जो है वो अगला बजट पेश करके, यानी ये इस जून वाला नहीं, उससे अगला जो है वो बजट पेश करके फिर जो है वो यहाँ से चले जाएं और फिर इलेक्शन की तैयारी करें। और अब इनका प्लान ये है कि बजट के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई को कम करने की कोशिश करनी है, उससे फिर आलमी मार्केट के अंदर जो है वो डॉलर कहाँ पे जाता है, ये सारी चीज़ें कैसे डिस्टर्ब होती हैं, ये इसका जो है वो उनको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यही चाहती है कि वो इलेक्शन ना हो, लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो ये चाहती है कि इलेक्शन हो, और फिर जो है वो जब इलेक्शन हो जाएंगे तो आपको पता है कि जरदारी साहब इस वक्त जो अपने बेटे को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे लाना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि राहें बहुत हमवार भी हैं उनकी, और जो स्पेशल ताकतें हैं वो भी उनके साथ खड़ी हुई हैं। और वैसे भी जरदारी साहब जो है वो ख़रीदो फरोख्त के, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि बेताज बादशाह है, तो उनके लिए ये मुमकिन होता हुआ नज़र तो आ रहा है क्योंकि इमरान खान साहब को तो वैसे उन्होंने गुड्डे लाइन लगा दी है और आइंदा भी वो यही चाहते हैं कि इमरान खान साहब साइड पर रहें। तो ऐसी सूरत में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आने वाले दिनों के अंदर आमने सामने होगी, और उसके आमने सामने होने की वजह भी ये होगी क्योंकि जहांगीर तरीन वाली पार्टी जो है वो कहीं फिर आगे ना आ जाए और इन दोनों जमातों को कहीं पीछे ना छोड़ दिया जाए। तो ये बहुत एक्टिव हमें नजर आएंगे। स्पेशली मैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा आने वाले कुछ 20 दिनों के करीब, ये शेख रशीद साहब भी कह चुके हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीएम से अलहदा हो जाए और वो इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर दे। तो ये सारी चीज़ें हमें होती हुई तो नज़र आ रही हैं, जो वो रास्ता बन रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो वो कितनी स्पीड से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चल रही है ये देखना अभी बाकी है। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी इस तरह की गुफ्तगू आपके सामने लेकर आए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।